बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्स एंड स्पेक्स। आज जिस मोबाइल का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है Xiaomi का Redmi Note 10 Lite। बेसिकली मोबाइल अपना Redmi Note 10 Pro का जो एक सक्सेसर है, जो Xiaomi ने अपना फ्लैगशिप किलर लॉन्च किया था। Redmi Note 10 में आपको 108 मेगापिक्सल कैम मिलता है और इसी तरह 865 Qualcomm स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन उसकी हाई स्पेक्स और हाई प्राइस होने की वजह से Xiaomi ने एक मिड रेंज हाई स्पेक्स अपना फ़ोन लॉन्च किया है। तो इसमें आपको 730G प्रोसेसर मिल जाता है और 64 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है और 5260 mAh की बेहतरीन बैटरी मिल जाती है। और इसके बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसके बॉक्स में आपको ब्लैक कलर का बहुत एलिगेंट सा बॉक्स मिलता है और उसके ऊपर रेनबो इफेक्ट सिल्वर लाइन के साथ Mi Note 10 Lite जो है लिखा हुआ मिल जाता है। और इसके बॉक्स में वही ट्रेडिशनली आपको एक फ़ास्ट चार्जर, जो कि Mi Note 10 Lite ने इस दफ़ा आपको एक इंट्रोड्यूस कराया है 18 वाट का, और एक हाई क्वालिटी केबल मिल जाती है। बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे की वैसे मिलती हैं, जिसमें बड़ा एक हाई क्वालिटी का आपको पाउच मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अब चलते हैं सेट की तरफ। और सेट में आपको सबसे पहले राइट साइड पे जो मिल जाती है वो पावर बटन मिल जाता है और उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर कीज़ मिलती हैं और नीचे जो है आपको सिम ट्रे मिल जाती है। इसके बाद आपको सेट के अबव जो है आपको इंफ्रारेड मिल जाता है और उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे ये टोटली जो आपका पूरे का पूरा सेट जो है दैट इज़ टोटली विदाउट एनी गैजेट्स और एनीथिंग एडिड टू द लेफ़्ट साइड। इसके बाद आपको सेट के नीचे मिल जाते हैं आपका स्टीरियो स्पीकर और आपकी टाइप सी केबल की पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक। इसके बाद अगर आप सेट के बैक पे आ जाएं तो आपको अपना क्वाड कैम 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जिसके अंदर मैक्रो, माइक्रो और डेप्थ कैम है और इसके साथ ही आपको डबल LED मिल जाती है। इसके बाद अगर आप सेट के फ्रंट की बात करें तो सेट के फ्रंट पे आपको एक डॉट नॉच मिल जाता है कैमरा और टोटली एजलेस आपको डिस्प्ले मिल जाता है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसकी मज़ीद स्पेक्स की बात करते हैं तो आपको स्मार्टफोन के अंदर 8 GB रैम और 128 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इसके बाद इसका जो प्रोसेसर है दैट इज़ 730G, जो कि ख़ास Qualcomm बनाता है गेमिंग वगैरह की परफॉर्मेंस देने के लिए। और मज़ीद अगर आप इसकी UI की बात करें तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ MIUI 11, जो अब रिसेंटली अपग्रेड हो गया 12 में और इसी वजह से बेस करता है Android 10 के ऊपर। और अगर इसके कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो आपको बहुत हाई क्लास किस्म के रिज़ल्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। अब ये देखें कि एक इसमें Mi Note 10 के उसके अंदर रेनबो एक इफ़ेक्ट आ रहा है सिल्वर के अंदर। आप अपने कैमरे में देखें तो आपको वो सिल्वर इफ़ेक्ट बहुत क्लियरली विजिबल है। इसी तरह अगर आप फ़ोटो पे आ जाएं तो फ़ोटो का इसका अपर्चर और फोकस पॉइंट की वजह से थोड़ा सा वाइड फ़ोटो भी ये बहुत ईजीली ले सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर बात करें हम इसके सेल्फ़ी के कैम की तो इसका सेल्फ़ी कैम भी बहुत ही आसम किस्म का है। इसमें देखें ऑटोमेटिक नाइट मोड एडजस्टमेंट है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह में नहीं बैठा, लेकिन फिर भी, और क्लिकिंग ये वो सब कुछ बेहतरीन है। HDR ऑन करके अगर आप सेल्फ़ी लेना चाहें तो भी दैट इज़ द ऑप्शन दैट यू हैव गॉट ऑलरेडी। इसके बाद आप कैमरा फ्रेम की सेटिंग्स वगैरह, पाम शटर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। कि अगर आप पाम शटर बेसिकली ये होता है कि अगर आप जैसे ही आप अपने पाम को शट करते हैं तो वो आपकी एक जो है वीडियो ले लेता है। जैसे ही मैंने पाम को वो किया
तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी MIUI का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर हैं, और ये पाम शटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर दैट आई लाइक अबाउट MIUI। इसमें जितने भी फीचर्स ये देते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के देते हैं। तो ये देखें कि इसका स्टीरियो साउंड बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ जो इसमें एक प्रॉब्लम मुझे फ़ील हुआ वो ये है कि इसके लोअर एंड पे स्टीरियो साउंड होने की वजह से बाद औक़ात आप अगर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो आप सिंपली जिस तरह होल्ड करते हैं, नेचुरल आपका जो एक पोजीशन होती है वो ये होती है कि आप जब होल्ड कर रहे होते हैं तो आप सिंपली इसको प्रेस करके रखते हैं, तो उससे इसके जो स्पीकर्स की वॉइस है वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाती। उसके अलावा इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और स्पेशली हम गेम्स में 100% जो है वो इसी तरह ही खेलते हैं। हमारे जॉयस्टिक्स वगैरह के जो बटन्स की मूवमेंट होती है वो इसी तरह होती है। इस वजह से थोड़ा सा जो नॉइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है हमारे स्पीकर्स की ड्यूरिंग गेम एंड ड्यूरिंग वीडियो प्ले। इसके बाद अगर आप बात करें कि इसकी गेमिंग का किस तरह का है सेटअप, तो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। चाहे आप इस पर कोई भी HD गेम चला लें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लो क्वालिटी गेम से, उसके बाद हम मूव करते जाएंगे HD गेमिंग्स पे। तो हम चलाते हैं जुमांजी। तो ये था जुमांजी। अब हम थोड़ा सा एक हाई एंड गेम चला लेते हैं। Drizzle now, and I hope the rain doesn't get worse. It's nicely timed. We'll only get one though. He's calling for two. Wonderful fielding. That will lift the spirits of the fielding side. That's it. Bring it out. Bring it up on my there. शैडोगन लेजेंड्स काफ़ी पाकिस्तान में बैन हुई हुई है। Nice of you to drop by.
हमने देखा कि थोड़ा सा जो है मोबाइल इस पे हल्का सा जो है वो हीटअप भी करता है, और अभी इसका प्रोसेसर जो है बैक एंड पे अगर आप फील करें तो थोड़ा सा हीटअप हुआ हुआ है। तो इट मीन्स के जो 8 सीरीज़ है, 800 की सीरीज़ है क्वालकॉम की, वो फार मोर बेटर दैन जी सीरीज़। बेशक जी सीरीज़ स्पेशली गेमों के लिए बनाई है, लेकिन 700 की सीरीज़ जो है वो थोड़ी सी जो है उसको जो है इतना आउट परफॉर्म नहीं कर सकती। और ऑब्वियसली ये एक मिड रेंज बीस्ट है, तो 8 GB रैम और 128 GB के साथ इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग पे स्टिल बहुत आसम है कि इतनी सी गेम। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें 5260 mAh की बैटरी लगी हुई है, और उसमें आप देखें कि अभी तक हमने इसके रिव्यू के दौरान और इसके रिव्यू से पहले बहुत इसके ऊपर हैवी किस्म की गेमिंग की है। और अब हम चलते हैं कि भाई इसके बैटरी का क्या हाल है, तो वो उसकी सूरत हाल देख सकते हैं कि 69% है, और इसके अंदर बैटरी ऑप्टिमाइज़ का बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है, जो ऐप्स आपकी बैटरी ड्रेन कर रही होती हैं। अब ज़्यादातर मोबाइल में ये बहुत ज़्यादा आ गया है। दूसरा जो इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रॉबैक, मुझे जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स लगे, वो ये है कि इसका जो फिंगरप्रिंट है इन डिस्प्ले वो थोड़ा सा स्लो है। अगर आप देखें तो वो इतना कम्प्रिहेंसिवली फास्ट नहीं है। वो इस वजह से भी है कि इसका जो डिस्प्ले है उसके ऊपर टच के सेंसर्स भी होते हैं, तो वो जब आप टच करते हैं तो पहले वो सेंस करता है कि हाँ यू हैव प्लेस्ड योर फिंगर, और उसके बाद फिर वो उसको स्कैन करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और अगर आप इसकी बैटरी देखें 5260 mAh, बहुत हैंडसम किस्म की बैटरी है। लेकिन अगर आप इसका जो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का, तो अगर आप वो रखते हैं ऑन, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है इसकी बैटरी का ऊपर वो असरअंदाज होता है, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी है, और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें अगर आप ऑन कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है आपके बैटरी बैकअप पे थोड़ा सा असर पड़ता है। बट स्टिल बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज के साथ और बहुत परफेक्टली मशीन को आप इतना रन करें कि जितना रन कर सकते हैं आप, फिर भी इसको देखेंगे कि तो 1 से 1.5 दिन ये आराम से बेहतरीन करके जो है वो निकाल लेती है।